अब जहां तक फैटी लीवर का ताल्लुक है या लीवर डिसीज का जो ताल्लुक है, लीवर से मुताल्लिक जो डिसीज है, जो बीमारी है, 3 हिस्सों में हम क्लासीफाई करते हैं। उसमें से जो एक हिस्सा है, एक क्लासिफिकेशन है, डॉक्टर साहब आज कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फैटी लीवर। और दूसरा है जो लीवर का जो बीमारी का मामला, दूसरा क्लासिफिकेशन है जो वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस में ABCD ये पूरे हैं, मगर आमतौर पे जो नुकसान हो रहा है वो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से। फैटी लीवर फर्स्ट लीवर डिसीज का क्लासिफिकेशन है और वायरल हेपेटाइटिस सेकंड क्लासिफिकेशन है। थर्ड जो है वो जेनेटिक डिसीज है जो अपने ख़ानदान से चलती हुई आ रही है, बुजुर्गों को थी तो हमें भी आएगी। ये 3 किस्म के। उसमें से जो ख़ास जो मामला पिछले चंद साल से है वो पहला क्लासिफिकेशन है फैटी लीवर। और फैटी लीवर का जो आम जबान में लीवर का सूजना, लीवर का फूल जाना। अब आम जबान में कैसा पता चलेगा कि फैटी लीवर है या नहीं? जैसे मैं इंट्रोडक्शन में कहा कि आपका जितना भी वज़न है, अब मान लीजिए आपका 100 kg वज़न है, नहीं होना चाहिए, तो उसका 5% वज़न लीवर का होता है। तो 5% जो वज़न नॉर्मल होना चाहिए लीवर का, अगर 5 से 10% अगर हो गया तो मान लीजिए कि क्या है मालूम, वो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। और बदकिस्मती से हिंदुस्तान और दुनिया में इस किस्म के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे। और ये साइलेंट किलर का जो डॉक्टर साहब ने जो टॉपिक रखा है वो इस वास्ते रखा है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि 80% ख़राब हुए बाद से, मुतासिर हुए बाद से, डैमेज हुए बाद से आपको हमारे को पता चलता है कि यहाँ बीमारी है। ये सब में बड़ी बदकिस्मती है। अगर हार्ट का मामला है, अगर ब्रेन का मामला है, लंग्स का मामला है, सिम्टम्स है 5%, 10%, 20% में पता चल जाएगा। मगर लीवर का अगर मामला है, फैटी लीवर का मामला है, वो डैमेज हो जाएगा 80%, उसके बाद आपको पता चलेगा। मगर एक ख़ास बात है लीवर में जो दूसरे अज़ा में नहीं है, ख़ासतौर से डॉक्टर साहब जो स्पेशलिस्ट है लीवर ट्रांसप्लांट के हैं। तो लीवर ट्रांसप्लांट में एक ऐसी ख़ास बात है जो दूसरे ऑर्गन में नहीं है। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनीज ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लीवर की ख़ास बात यह है कि जो डोनर है और जिसको दे रहा है, मान लीजिए कि 50% लीवर एक आदमी का निकाल के दूसरे आदमी में डाल दिए, तो लीवर में ख़ास बात है कि वो रीजनरेट होता है। जो आदमी दिया है वो 50% थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाता है। ये ख़ास बात है लीवर में, ये अल्लाह ताला ने दी है। और ख़ास तौर से जब लीवर की बात आती है तो, और हैदराबाद में जो पहला रिसर्च का काम हुआ लीवर रिसर्च सेंटर OVC हॉस्पिटल में डॉक्टर CM हबीबुल्ला का काम था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का। और बहुत से डॉक्टर्स हैदराबाद में हैं, जैसे सर्जन्स है, गैस्ट्रो सर्जन्स डॉक्टर रविंद्रनाथ ग्लोबल हॉस्पिटल के चेयरमैन, और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी मेडिनोवा। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, लीवर और लीवर डिसीज़ और लीवर ट्रांसप्लांट का जो मामला है हिंदुस्तान भर के, ख़ास तौर से हैदराबाद में बहुत आगे है। यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, ख़ास तौर से डॉक्टर साहब जहाँ काम कर रहे हैं अपोलो में, आप स्पेशलिस्ट फेलोशिप है उसके अंदर। और उसके अलावा हिंदुस्तान में अगर आपकी जनरल नॉलेज के वास्ते मैं बोल रहा हूँ कि 2 नाम बहुत माने हुए हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट के वास्ते। एक अरविंदर स्वाइन बोलकर डॉक्टर है जो अभी तक तकरीबन 2500 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। मेडिसिटी वेदांता गुड़गांव में हॉस्पिटल है। और आमतौर पे अखबार में एक नाम पढ़े होंगे, डॉक्टर मोहम्मद रेला। ये मोहम्मद रेला का जब नाम सुनते तो आप समझते कोई अमेरिका लंदन से आए। वो अमेरिका लंदन नहीं, एक तमिलनाडु के एक विलेज से उनकी मुकाम है, पैदाइशी मुकाम। उसके बाद वो MBBS के बाद क्या है, रॉयल कॉलेज UK जहाँ से डॉक्टर साहब ने की है डिग्री, वहाँ से की है। मौसूफ 2000 के अंदर कुछ एक लड़की का लीवर ट्रांसप्लांट करे थे जिसकी उम्र थी 5 साल, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। तो ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं। और हॉस्पिटल्स भी है जहाँ पर बेहतरीन लीवर का ट्रीटमेंट होता है। उसमें से मेरे हिसाब से आजकल के दौर में अपोलो हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं।